हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा। मैं वीडियो नहीं बना पाया कि किस तरह से एनालिसिस करना था, कैसे करना था। बुक्स वाली वीडियो भी नहीं आई क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। मतलब यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ कर सकूँ। ये वाली वीडियो भी मजबूरन बनानी पड़ रही है कि आप लोगों का रूटीन ना टूटे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये वाली बात बोल देता हूँ मैं, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर एवरेज रहोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि या तो तुम कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो, मतलब ऊपर तक चले जाओ, और नहीं तो फिर छोड़ दो। अब इसका तरीका क्या है? जो लड़के, जिन लोगों को डर लग रहा था ना 45 वाले की सिलेक्शन नहीं होगा, आज मैं तुम्हारे साथ एक एग्जांपल रख रहा हूं। यहां पे तुम देखना, इस बंदे का मतलब प्रूफ हो चुका है, ऐसा नहीं है कि झूठ है। इस बंदे ने पहले 29 अगस्त को टेस्ट दिया है और इसके मार्क्स देखो। फिर इसके बाद उसने अगले हफ्ते शायद 5 अगस्त को टेस्ट दिया है, 5 सितंबर को टेस्ट दिया है। फिर इसके मार्क्स देखो कितने इंक्रीज हुए हैं, और उसके बाद इसने कल टेस्ट दिया है। तो अगर कोई बंदा सही से फॉलो करता है, 12 तारीख को इसने टेस्ट दिया और फिर इसके मार्क्स देखो कितने अच्छे इंप्रूव हुए। अगर कोई बंदा ढंग से फॉलो करता है तो 100% उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। और देखो 45 से उठ के 68 की कैटेगरी में आ गया विद इन 3 वीक। तो अगर 3 हफ्ते में तुम 45 से 68 तक जा सकते हो तो कोई मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों ने भी, मैं अभी टारगेट बताने वाला हूं। आज का टारगेट क्या है? जिस भी बंदे ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, अगर वो टेस्ट देना चाहता है, देखो हफ्ते में जब तक तुम्हें फील नहीं होगा कि मैं कहां से कहां उठ के आ गया हूं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। उसके लिए तुम्हें टेस्ट देने ही पड़ेंगे कि मैं पिछले हफ्ते क्या था, इस हफ्ते क्या हूं, इस हफ्ते क्या हूं। ऐसे कई सारे एग्जांपल देख सकते हो तुम। बाकी अभी इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हर हफ्ते एक वीडियो आया करेगी कि किस किसके कैसे कैसे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, और वो जैसे अभी ट्रेलर देखा था आपने, इसी तरीके से एक वीडियो आएगी। फिलहाल मैं बता देता हूं, ये है अपना GSP 10 कोड। और जिस भी बंदे ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, बहुत फायदे में रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में जाके देखोगे ना, तो जो ये टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते हो, एज इट इज क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चंस तो एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर अब एक चीज और हमने इंक्लूड कर रहे हैं कि अब से क्या करना है। जैसे तुमने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया या सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर किया, तो आप लोग जाके सेक्शनल टेस्ट जो इसमें दे रखे हैं, फिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ये चैप्टर वाले टेस्ट, ये वाले टेस्ट भी हम लगाया करेंगे। लेकिन वो लगाने कैसे हैं, ये बदलाव किया जा रहा है। और दूसरी चीज, अब 2 दिन पढ़ाने के बाद, मतलब आज का और कल का टारगेट देने के बाद जो परसों वाला दिन है, उसमें भी हाफ डे जो है आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रख रहे हैं, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ कराएगा। और ये जो इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ना, एक बच्चा तो टॉप 10 में आ गया है। मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। वैसे मैं वो मना कर रहा था कि भैया रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं टॉप 10 में आ गया हूं। वो 60 पे था पहले, अब वो टॉप 10 में आ गया। 93 मार्क्स थे शायद उसके। ठीक है, तो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो भी यही कह रहा था कि भैया पहले मैं पढ़ता ही रहता था, रिवीजन नहीं करता था, लेकिन अब जब से रिवीजन करना स्टार्ट किया है, तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा स्कोर उसको भी मिल रहा है। ठीक है, वो टॉप 10 में आ गया है, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा है ही नहीं कि रिजल्ट ना मिले। और एक बच्चा नहीं है, हजारों बच्चों के मैसेज आ रखे हैं। मैं तुम्हें मैसेज दिखाऊंगा कि किस तरह से कितने इंप्रूवमेंट मिल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ना सिर्फ वहां पे, यहां पे भी एक बार कमेंट किया करो कि किसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, किसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। GSP 10 यूज करना, हमारे नाम से भी टेस्ट आएगा। अब एक टेस्ट करा रहे हैं हम, गिव अवे वाला। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम करा लेंगे। फिलहाल आप लोगों को पता रहना चाहिए कि वो टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होगा, और BIP गुरुजी के नाम से ही वो टेस्ट होगा। तो उसमें गिव अवे करेंगे हम कि 15 से 10 बच्चों को या 15 बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, तो उसका कैसे रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप लोग ये सुनो कि जितनी सारी चीजें आप लोगों ने कर ली हैं अभी, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गई, और 9th की जैसे आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री कर ली है। अगर आपको उसका सेक्शनल टेस्ट दिखता है तो आप वो वाला सेक्शनल टेस्ट दे के और उसको भी एनालाइज करके, और उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है, जैसे टाइम एंड वर्क का तुमने मैथ्स में लिखा होगा कहीं पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो वहां पे उन क्वेश्चंस को लिख लेना। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता है सेक्शनल टेस्ट देते टाइम, या अगर उन्हें भी नहीं करते हो अभी, तो फिलहाल साथ में लेके चलो जिस दिन टाइम बचता है। और ये वाली बात है जो कहते हो ना आप कि भैया टारगेट पूरा हो गया, अब क्या भैया 6 से 8 घंटे ही पढ़ना है क्या, ये वाली बातें बेफिजूल की बातें हैं। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यार ये 6 से 8 घंटे क्या बात है। अगर तेरे पास भाई 10 घंटे का टाइम है, और टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा कि 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, जितना टाइम है उस टाइम में तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो उसे। जब तुम्हें पता है कि सिलेक्शन लिया जाएगा, पढ़ने के बाद ही लिया जाएगा, तो क्यों नहीं टाइम लगा सकते। टाइम लगाओ, उसमें जितना लग रहा है लगाओ, पढ़ो जितना पढ़ा जा रहा है यार, क्या करना है फिर उसके अलावा। मतलब
खाली रहने का तो बनता ही नहीं है यार। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो खाली रहने से मतलब ही नहीं है। जितना तुम्हारे पास टाइम मिल रहा है उसे यूटिलाइज करना है बस। अगर तुम्हारे पास 5 घंटे के अलावा 6वां घंटा भी है तो भी रिवाइज करो, रिवाइज करो, पुरानी चीजें पढ़ो, जो भी पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भरोसे ही बैठे रहो, अरे तुम कुछ चीजें एक्स्ट्रा करो। जब मैं तुम्हें टारगेट दूंगा तो तुम्हें टारगेट भी इजी लगेगा, मतलब तुम एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। और देखो ऐसा नहीं है कि तुमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो तुम्हें सारा सिंप्लीफिकेशन आ गया होगा, या तुमने टाइम एंड वर्क कर लिया तुम्हें सारा आ गया होगा, तुम बाद में भी क्वेश्चन गलत करते हो। तो जो चीजें एनालिसिस करने वाली हैं, टेस्ट सीरीज से एनालिसिस करते हो, क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन क्वेश्चंस को तुम बार बार करो और आगे उम्मीद करो कि वो वाले क्वेश्चन गलत ना हो। ये जरूर बताना कि जो पिछले स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं लगभग 3 टेस्टों से, क्या 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने टेस्टों के बेस पे ही मिल रहे हैं कि जैसे पुराना गलत हो गया था लेकिन इस बार गलत नहीं हुआ और आपने उसका मार्क्स गेन किया है। तो ठीक है, ये जरूर बताना। और ये जरूर बताओ कि एनसीईआरटी से आप लोगों को साइंस में क्वेश्चंस फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं वहां से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ बताया करो जरूर से जरूर। और एक्टिव रहो। मैं तुम लोगों से बता रहा हूं, मैं जितना एक्टिव तुम लोगों के लिए रह रहा हूं, अगर मुझे रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिलेगा तो तुम इसके जिम्मेदार खुद होगे, जो भी चीजें होंगी आगे फिर। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि आज का टारगेट क्या है। टारगेट अच्छा खासा रख दिया गया है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप लोगों को क्या करना है, मैं स्टैटिक जीके भी और देखो स्टैटिक जीके का क्या सीन है, स्टैटिक जीके ऐसे ही कवर कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि एक साथ बहुत सारी कवर कर लूंगा तो तुमसे कवर होगी नहीं। मैं एक बात और बताता हूं, जो मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूं ना, देखो अगर तुमने वो क्वेश्चन एक बार देख लिया तो तुम तो अब ये मान के चलो कि वीआईपी गुरुजी से जितनी भी चीजें आ रही हैं वो तुम्हारे पास नोट होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं जनवरी मंथ से, जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट डेज ही दिए ना उसमें, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो डिटेल दी जाती है वो वाली डिटेल तुम खुद से सर्च कर लो कि 12 जनवरी को क्या क्या हुआ था, कैसे था, उसके नीचे इन डेप्थ लिख लो, या फिर तुम वहां से देख के लिख लो। लेकिन वो क्वेश्चन भी तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, जब तुम खाली हो, लेटे हुए हो, तुम एक बार कम्युनिटी स्क्रॉल करोगे और वहां से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तीसरी चीज, जब तुमने एक चीज पढ़ ली, तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ गई, तुमने आंसर दिया है, तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना। वो भूल क्यों रहे हो, फिर उस चीज का फायदा होना चाहिए। तो उस चीज का प्रॉफिट लेने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज होगी नोट। जैसे ही 1 महीने में 30 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो वो स्टैटिक जीके इस तरह से भी तैयार होती चलेगी। साथ में मैं भी लेके चल रहा हूं क्या क्या चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो गए हैं, उनकी स्टेट हो गई है। आज तुम्हारे पास जो है स्टैटिक जीके से राजवंशों के संस्थापक एक साथ सारे याद कर नहीं सकते थे, इसलिए मैं हाफ दूंगा आज आप लोगों को। और हाफ जो है मतलब आधे राजवंशों के संस्थापक आप लोगों को याद करने हैं। यह है स्टैटिक जीके का। इसके अलावा फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप लोगों को याद करना है। फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। ये देख के ये मान के चलो कि अगर एक साथ तुम्हें ये चीजें दे देता मैं, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब आप लोग हमेशा भूलते रहोगे, लेकिन धीरे धीरे करते चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। क्योंकि अब तुम्हें पता है जनवरी के तुम्हें सारे दिन याद हो गए होंगे। अब तुम फरवरी करो, फिर उसके बाद 1 दिन का गैप लेके तुम्हें मार्च दे देंगे, जैसे भी होगा। इसके अलावा मैथ्स में आप लोगों का टारगेट है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आराम से, बड़े आराम से मिलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पदों के योग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और एपी या जीपी से क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग में भी देखने मिलता है, ठीक है। इसलिए आपको एपी और जीपी आनी चाहिए। और मैंने जो नए बच्चे हैं वो लोग सुन लो, अगर कोई भी चीज नहीं मिलती है, जैसे मैंने एपी और जीपी दिया, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करो एपी एंड जीपी फॉर रेलवे। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियो आएंगी, जिसका मन करे उसकी वीडियो देख के और अपना टारगेट कंप्लीट करना है। बात आ गई है साइंस की, मैं जल्दी से बता देता हूं। ये है हमारी 10th की एनसीईआरटी, ये है हमारी 10th की एनसीईआरटी। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये वाला, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वाला, ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो YouTube पे सर्च करना 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की। यहाँ पे देखो बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, ये सारी चीजें हैं, मार्क करते हुए चलना। और ये देखो यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज फंसते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, बहुत अच्छा है। इसमें ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, ये वाली अभिक्रियाएं जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि कौन से क्या है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ, रिडक्शन मतलब उपचयन और अपचयन, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उपचयन और अपचयन से, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाली चीजें कर लेना जरूर से जरूर। और इसका जो ये है आपने क्या सीखा, इसे इन शॉर्ट जरूर पढ़ना। और ये वाले आपके टारगेट पूरे हैं। और ये टेंशन नहीं लेना
कि सर पे आ गया लोड, क्योंकि मैं रखता हूं इस चीज का पूरा ध्यान, तुम्हारे सर पे लोड नहीं आने दूंगा। मैंने कह दिया आज और कल टारगेट दूंगा, परसों को आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा। उन 4 दिन में से भी आधा दिन रिवीजन का ले लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लगे रहो, दिलो जान से लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो शेयर किया करो। अगर तुम वीडियो शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर मुझे ही मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आगे की चीजें सही से नहीं चल पाएंगी। मैं कई बार बता चुका हूं, बाद में मत बोलना भैया कि क्यों रोक दिया क्यों रोक दिया। अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं, बस कुछ दिन और देख रहा हूं, 1 हफ्ता देख रहा हूं कि अगर रेस्पॉन्स सही नहीं मिलता है तो फिर मैं भी अपने काम से लगूंगा। आप लोगों को जो करना है आप लोग वो करते रहना। टेक केयर, मिलते हैं फिर और अपने टारगेट